Hello बच्चों, let's read the following question. The minimum light intensity that can be perceived by eye is about 10 raised to power minus 10 watts per meter square. Find the number of photons of wavelength 5.84 into 10 raised to power minus 7 meter that must enter the pupil of area 10 raised to power minus 4 meter square per second for vision. Given H is equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि लाइट का जो है हमारे पास इंटेंसिटी है वो मिनिमम इंटेंसिटी आई के द्वारा जो परसीव किया जा सकता है वो कितना है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 वाट पर मीटर स्क्वायर है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं कितनी वेवलेंथ में 5.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर की वेवलेंथ में, जो कि पीपल की हमारी आंख में जो है आंख के पीपल में एंटर करें। पीपल का एरिया जो है वो मैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया है, सो दैट वहां पे आई क्या कर सके, उस चीज को देख सके फॉर विजन। तो अब यहाँ पे h का वैल्यू हमें गिवन है। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept हम यूज करेंगे, तो क्वेश्चन में हम यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर रेडिएशन पावर। लेट अस सपोज हम P से क्या कर रहे हैं, रेडिएशन पावर को डिनोट कर रहे हैं, रेडिएशन पावर। तो अगर हमें क्या करना हो, इंटेंसिटी को डिफाइन करना हो, इंटेंसिटी को डिनोट कर लिया आई से, तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। रेडिएशन पावर दैट इज पी, यहाँ पे पी लिख लेते हैं। रेडिएशन पावर अपॉन किसके इक्वल होती है, एरिया की इक्वल होती है। सो वी कैन राइट इट पी अपॉन ए। अब यहाँ से हम अगर पी का वैल्यू निकालें रेडिएशन पावर का, तो वो कितना हो जाएगा, आई इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। फर्दर पी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, NHC अपॉन T इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या बन गया, I इंटू ए बन गया। N जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। T जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। H एंड C, H क्या होता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होता है। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वहां पे कितने एंटर करें वही हम निकालेंगे। तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, n अपॉन टी का वैल्यू निकालेंगे। सो वी कैन राइट n अपॉन टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, I इंटू ए था, इसके साथ हम क्या कर देंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड किसके साथ हो जाएगा, H एंड C के साथ डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज फिल कर दो। हमें जो I का इंटेंसिटी का वैल्यू दिया गया है दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 यूनिट्स क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। एरिया A का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, इसके जो यूनिट्स हैं वो हमें क्या दिए गए हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड दिए गए हैं। तो इसीलिए हम n को क्या निकाल रहे हैं, पर सेकंड में निकाल रहे हैं। लैम्डा का जो वैल्यू है दैट इज 5.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर दिया गया है। H का जो वैल्यू है दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 यूनिट्स क्या है, जाउल सेकंड है। एंड C का जो है वो हमारे पास क्या है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड वैल्यू है। अब सभी वैल्यूज को ऊपर फिल कर दो। तो हम क्या निकाल लेंगे, n अपॉन टी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने होंगे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 5.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। जब हम 5.84 को डिवाइड करेंगे 6.6 से, एंड 6.6 फर्दर 33 से मल्टीप्लाई है, 6.6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उससे 5.84 को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू 0.2949 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, ऊपर कितना है, -10 -4 -7 है, नीचे से 34 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 8 जो है वो माइनस का होगा। 10 रेज़ टू पावर हमारे पास कितना आएगा, नेगेटिव में 29 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर क्या है, 34 है। तो यहाँ से हमारे पास n अपॉन टी का जो वैल्यू है वो कितना बन गया, 0.2949 को एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वहां पे कितने होंगे, 29490।
29,490 होंगे. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.